सभी का स्वागत है हिंदी न्यूज़ स्टूडियो में। मैं आपकी अपनी न्यूज़ रिपोर्टर केते वतिया लेकर आई हूं आपके लिए खबर इंडिया टू वर्ल्ड। क्या हुआ जब बुलाए गए मेहमान को उन्हीं के देश में ये कहकर बेइज्जत किया गया कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये कहानी है जमशेदजी टाटा की और समस्त भारतीयों की बेइज्जती की, और उसके बाद जन्म लेता है ताज होटल पैलेस। 7 जुलाई 1896 की बात है। वाटसन होटल ऑफ ब्रिटिशर्स जो कि मुंबई में था, वहाँ पर ल्यूमियर्स ब्रदर्स की मूवी की स्क्रीनिंग थी। वहाँ पर जमशेदजी टाटा भी इनवाइटेड थे। दरअसल हुआ यूँ कि जब वो वाटसन होटल के गेट पर पहुँचे तो उन्हें ये कहकर रोक दिया गया कि सर यहाँ पर 2 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 इंडियंस आर नॉट अलाउड, रूल नंबर 2 डॉग्स आर नॉट अलाउड। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। अब ये बेइज्जती जाहिर सी बात है किसी को भी खलेगी। भाई आप खुद सोचिए, यदि आप अपने किसी रिश्तेदार के घर पर जाएंगे, आपको बुलाया जाए और उसके बाद आपको दरवाजे से भेज दिया जाए कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, तो आपको कैसा लगेगा। ठीक वैसा ही उस समय जमशेदजी टाटा महसूस कर रहे थे और उनके दिल में तभी बदले की आग उतर आई। तभी उन्होंने निश्चित किया कि वो मुंबई में एक ऐसा होटल बनाएंगे जहाँ पर समानता होगी, जहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अंग्रेज, मुगल कुछ नहीं होगा, वहाँ पर सब अलाउ होंगे। तो इसीलिए जमशेदजी टाटा ने ताज होटल की बुनियाद रखने का निश्चय किया। साउथ मुंबई में कोलाबा के पास उन्होंने ये होटल बनाने का निश्चित किया। 1898 में ताज होटल पैलेस की बुनियाद रखी गई, जिसके मेन आर्किटेक्ट थे सीताराम खंडेराव और DN मिर्जा, और उसका मैप और स्ट्रक्चर किया गया WH चैम्बर द्वारा। 16 दिसंबर 1903 को ताज होटल बनके तैयार हो गया, जिसमें 560 रूम थे और उस समय में इसका खर्चा करीबन 25 लाख था। ये मैंने आपको एक जानकारी दी ताज होटल के बारे में। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि उनकी बदले की भावना किस लेवल तक गई। जमशेदजी टाटा ने सोचा कि वो सबसे बेस्ट होटल बनाएंगे, और सबसे बेस्ट होटल बनाने के लिए जितने भी बाहर विदेश के होटल्स थे, जो बेस्ट और लग्जरियस होटल्स थे, उनका जो भी डेकोरेटिव मटेरियल था, तो उन दिनों जमशेदजी सब जगह पर घूमते थे और घूम के पर्सनली वो डेकोरेशन का सामान देखकर और उसे नोट कर लेते थे और फिर उसी का ऑर्डर दे के मंगवाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने ताज होटल को बनाकर अपनी बेइज्जती का बदला लिया। बस इतना ही नहीं, बल्कि उनकी बदले की भावना, उनकी बदले की आग इस लेवल तक गई कि वो पहला ऐसा होटल बना उस समय में जिसमें 24/7 लाइट फैसिलिटी थी, 24/7 AC फैसिलिटी थी। यहाँ की वहाँ पर बार लाइसेंस और कॉफ़ी बार के लिए भी लाइसेंस था 24 घंटे खुलने का। हम जानते हैं बार में सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है, किसी की 11 से 2, 8 से 10, 12, 3, लेकिन वहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं थी। वहाँ पर इंटरनेशनल डिस्को भी था। इतना उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया, अपनी बेइज्जती को, कि उन्होंने सब होटल से ऊपर इसको रख दिया गया, इसको बना दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई थी, यहाँ से तो शुरू हुई थी। असली गेम प्लान तो टाटा जी का कुछ और ही था। उनका गेम प्लान ये तक था, उनकी बेइज्जती एक अंग्रेज़ ने ही की थी, तो उन्होंने बटलर्स जो फूड सर्व करते हैं वो भी अंग्रेज़ ही रखे, और उन्होंने फ्रेंच शेफ़ रखे वहाँ पे। ये होता है मुंह तोड़ जवाब, नहले पे दहला, जो कि जमशेद जी ने कर दिखाया। ये उनका मास्टर प्लान था। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं, उनकी महानता के बारे में भी आपको लग रहा होगा कि भाई उन्होंने इस प्रकार से इतनी बेइज्जती का बदला लिया, इतना किसी बात को ऐसे ले गए, ये चीज़ तो नुकसानदायक है एक बहुत कामयाब आदमी के लिए। तो ऐसा नहीं है, उनकी महानता भी मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार उन्होंने ताज होटल को एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था, जहाँ पे हज़ारों सैनिकों का इलाज हो रहा था और फ्रीडम फाइटर्स का। वो 503 कमरों का एक हॉस्पिटल बन गया था। उस दौरान उन्होंने होटल का सारा काम, होटल में एंट्री बंद कर दी थी, टोटली ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जमशेदजी टाटा की महानता थी। साथ ही जब इतना बदला हो चुका था तो अब तो वो ऊंचाइयों पर पहुंच ही रहे थे, वो कैसे और किसी और को खुद से आगे निकलने देते। उन्होंने इतनी मेहनत की इसके लिए। तो 1973 में उन्होंने ओबेरॉयस का होटल खरीदा
और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने ये होटल सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि इसकी ऊंचाई, इसकी बिल्डिंग ताज होटल से ऊंची जा रही थी। जब तक तो गेटवे ऑफ इंडिया भी नहीं बना था, तो उन्होंने ओबेरॉय होटल भी खरीद लिया और उसको भी ताज का ही एक पार्ट बना दिया। तो इस तरह से ये था मुंह तोड़ जवाब अंग्रेज़ों के लिए, ना केवल जमशेदजी टाटा की बेइज्जती का बल्कि सभी भारतीयों की बेइज्जती का।